हेलो स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ग्राफ एंड देयर प्रॉपर्टीज। आज हम लोग देख रहे हैं कंपाउंड एंगल के कुछ फॉर्मूले। कंपाउंड एंगल क्या होता है? कंपाउंड एंगल होता है दो या दो से अधिक एंगल्स का सम। ठीक है, जैसे ए एक एंगल हो गया, बी दूसरा एंगल हो गया, तो ए प्लस बी को हमने बोल दिया कंपाउंड एंगल। तो उस कंपाउंड एंगल पर साइन का फॉर्मूला क्या होगा, कोस का फॉर्मूला क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। सो फॉर्मूले ऑन फॉर्मूले ऑन trigonometric ratios. Trigonometric ratios of compound angles. Of compound angles. ठीक है, तो इसमें पहला फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। फर्स्ट इज साइन ए प्लस बी। ये होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ये होता है साइन ए प्लस बी पर आंसर। नाउ अब जैसे साइन ए प्लस बी है वैसे साइन ए माइनस बी का भी होगा, कोस के लिए भी होगा और टेन के लिए भी हम लोग लिखेंगे। एक फॉर्मूले का हम लोग प्रूफ देखते हैं, बाकी फॉर्मूले सीधा लिखेंगे। जैसे कि अगर मैं इसका प्रूफ देखूं तो ऐसा समझो कि मान लिया ये वाई एक्सिस हो गया, इधर हो गया एक्स एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। पहला हमने लाइन ए एल ओ एल वन इस तरह से बनाया कि ये कितना एंगल हो ए, फिर और बी एंगल पर जाके ए के बाद दूसरा लाइन बनाया ओ एल टू, कितना एंगल बी एंगल, तो ये कंप्लीट एंगल इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। ये हमने किया। अब कुछ कंस्ट्रक्शन हम लोग कर रहे हैं। जैसे एक तो मैंने क्या किया, इस ओ एल टू पर एक पॉइंट पी कंसीडर किया और इस पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पर, लेट्स से एम। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस L1 के ऊपर एंड दैट इज मान लिया N। दिस पॉइंट इज लेट्स से Q। उसके बाद इस N पॉइंट से इस PM पर भी एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया कुछ इस तरह से। ये एंगल या पॉइंट हो गया लेट्स से R। इस N को भी नीचे ऐसे मिलाया तो ये भी 90 डिग्री होगा एंड दिस पॉइंट इज लेट्स से S। तो इतना कंस्ट्रक्शन हमने किया। इसके बाद तुम देखो इस वाले ट्राइंगल में ओ क्यू एम में ये एंगल कितना है ए, दिस एंगल इज ए। ये 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस ए। अगर ये 90 डिग्री माइनस ए है तो ये वाला एंगल भी 90 माइनस ए होगा, 90 डिग्री माइनस ए। क्यों होगा? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है। फिर देखो इस छोटे वाले राइट एंगल ट्राइंगल में, ये राइट एंगल है, ये 90 माइनस है, ये 90, तो पक्की बात है ये एंगल कितना हो जाएगा ए, दिस एंगल इज ए। फिर देखो ये 90 डिग्री बना रहा है ना? ये कंप्लीट एंगल 90 है, जिसमें से इतना एंगल ए चला गया तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, ये हो जाएगा 90 माइनस ए। फिर देखो इस वाले ट्राइंगल में आ जाओ, अगर ये 90 माइनस ए है और ये 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल हो जाएगा एंगल, इतना हमने किया। उसके बाद देखो ये साइन ए प्लस बी कंप्लीट एंगल था हमारे पास, साइन ए प्लस बी, तो ये पूरा एंगल है। तो अगर मैं साइन ए प्लस बी लिखना चाहूँ, साइन ए प्लस बी, तो ये कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है? ये बन रहा है ओ पी एम। दिस इज इक्वल्स टू पी एम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ओ पी। ये कहाँ से लिखा? इन ट्राइंगल ओ पी एम, यहाँ से लिखा। नाउ साइन ए प्लस बी, ये जो पी एम तुम्हें दिख रहा है कंप्लीट लाइन, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ पी आर प्लस आर एम, पी आर प्लस आर एम अपॉन ओ पी। नाउ अलग अलग डिवाइड किया तो पी आर अपॉन ओ पी बना और आर एम। एक और चीज़ देखो तुम, ये जो आर एम है, ये आर एम हमारा एन एस के बराबर होगा। सो लेट से दिस इज एन एस अपॉन ओ। पी आर हमें कहाँ दिख रहा है? तो पी आर दिख रहा है यहाँ पर। तो ये साइड जो है वो कौन से राइट एंगल में आ रहा है? इस वाले राइट एंगल।
तो हमें इसमें इंसर्ट करना है पी एन। तो मैंने क्या किया, पी आर अपॉन पी एन से डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ओके, प्लस एन एस कहाँ दिख रहा है, एन एस हमें यहाँ दिख रहा है, तो ये साइड आ रही है इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसमें मैंने इंसर्ट किया ये वाला साइड ओ एन, तो है ना हाइपोटेन्यूज इंसर्ट कर रहा है, सो एन एस अपॉन ओ एन, और ये जो ओ एन से अगर डिवाइड किया तो हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, इतना हमने किया। नाउ अब तुम देखो कि ये क्वांटिटी क्या है, पी आर अपॉन पी एन, पी आर अपॉन पी एन, मेरे ख्याल से अगर ये एंगल ए है तो ये बेस हो गया एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज फॉर दिस एंगल, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस ए, तो ये जो लिखा हुआ है पी आर अपॉन पी एन ये है कोस ए, पी एन अपॉन ओ पी कहाँ दिख रहा है, पी एन यहाँ दिख रहा है और ओ पी यहाँ दिख रहा है, तो ये इस वाले राइट एंगल में है, राइट एंगल ट्रायंगल जिस पर 90 डिग्री बन रहा है इस साइड, ये वाला, अगर ये 90 है और क्या बोला है पी एन अपॉन ओ पी, तो ये इसके साइड में है ना, ये एंगल हो गया यहाँ पर बी, दिस एंगल इज बी, तो एंगल बी के लिए ये पी एन जो होगा ये परपेंडिकुलर का काम कर रहा है और ये हाइपोटेन्यूज, तो मेरे ख्याल से ये हो जाएगा साइन बी प्लस एन एस अपॉन ओ एन कहाँ दिख रहा है, ये रहा एन एस अपॉन ओ एन, तो ये 90 डिग्री है, एन एस परपेंडिकुलर का काम कर रहा है फॉर दिस एंगल ए, तो ये हो जाएगा कितना साइन ए, एन एस अपॉन ओ एन इज साइन ए, ओ एन अपॉन ओ पी देखो फिर ओ एन कहाँ दिख रहा है, ओ एन यहाँ पर दिख रहा है अपॉन ओ पी कहाँ दिख रहा है यहाँ पर, ये रहा, तो इस बड़े वाले राइट एंगल ट्राइंगल में देखो तो ये 90 डिग्री है, ये एंगल बी था हमारा, तो ओ एन जो है वो बेस का काम कर रहा है, ओ एन किसका काम कर रहा है इस राइट एंगल के लिए, अगर ये एंगल बी है तो इसके अकॉर्डिंग ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज, तो ये बना कितना कोस बी, दिस इज कोस बी, सो अगर इसको मैं पहले लिख दूं तो ये वही बन जाएगा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, इस तरह से दिस इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस बी, इतना हमने देख लिया। अब अगर मैं इसी फॉर्मूले में b को माइनस बी से रिप्लेस कर दूं तो b को माइनस बी, तो कोस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर साइन से क्या होगा माइनस बाहर आ जाएगा, तो सेकंड फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, ठीक है, अपने सारे फॉर्मूले एक बार साथ में लिख देता हूँ, जैसे पहला लिखा हमने साइन ए प्लस बी इज साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, फिर b को माइनस बी से रिप्लेस किया तो मिल जाएगा साइन ए माइनस बी, तो वो हो जाएगा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, बस यहाँ पर प्लस की जगह माइनस आ गया। थर्ड कोस ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, तो ये होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक, कोस में उल्टा होता है, अगर यहाँ पर प्लस आ रहा है तो यहाँ पर माइनस होगा। फोर कोस ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन, चार फॉर्मूले तो हमारे ये हो गए। उसके बाद देखो फिफ्थ, टेन ए प्लस बी, तो ये हो जाता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, फिर से वही कि अगर b को माइनस बी से रिप्लेस कर दें तो टेन ए माइनस बी हमें मिलेगा टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन माइनस या प्लस टेन ए टेन बी, तो ये हो गया 10 के लिए फॉर्मूला। नाउ अब इसमें एक चीज़ आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि अगर एक एंगल को मैंने 45 डिग्री कर दिया, इफ लेट्स से बी इज 45 डिग्रीज,
तो ये बनेगा 10 45 डिग्री लिखो या पाई/4 लिखो, एक ही बात है रेडियन में। तो 10 पाई/4 प्लस, चलो दूसरा एंगल लेट से थीटा है, तो 10 पाई/4 प्लस थीटा कैसा दिखेगा? तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होता है, 10 a+b वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। तो 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। 10 पाई/4 होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 थीटा। दिस इज 10 पाई/4 प्लस थीटा। तो ये भी एक सीधा रिजल्ट की तरह हम इसे यूज कर सकते हैं, तो ये भी तो याद रखना। 10 पाई/4 प्लस थीटा इज 1 प्लस 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10, है ना। मतलब ये चीज़ तुम्हें देखने को मिलेगी, और जैसे ही तुम्हें ये दिखा तो तुम्हें दिमाग में आना चाहिए कि ये तो 10 पाई/4 प्लस थीटा का फॉर्मूला है, ठीक है। इसी में अगर ऐसा लिख दूं मैं 10 पाई/4 माइनस थीटा, तो ये भी तुम्हें याद रखना है, 1 माइनस 10 थीटा अपॉन 1 प्लस 10 थीटा। ये दोनों चीज़ें हमें याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट 10 और, है ना, इतना ही मोस्टली हमारे काम आता है 10 तक, बट और चलो कोट के लिए भी लिखते हैं। कोट ए प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा कोट ए कोट बी -1 अपॉन कोट बी प्लस कोट ई। कोट ए माइनस बी कितना होगा? तो ये हो जाता है कोट ए कोट बी +1 अपॉन कोट बी माइनस कोट ए। और फॉर्मूले देखते हैं कुछ, जैसे इतना ये तो हमें ध्यान में रखना ही है। इसके अलावा जैसे कभी कभी ये भी काम में आ जाता है कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, तो क्या मिलेगा? तो हमें मिलता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है हमें। अगर तुम इसको साइन की फॉर्म में लिख रहे हो तो एंगल ए आगे रहना चाहिए, और अगर कोस की फॉर्म में लिख रहे हो तो बी। कैसे? साइन स्क्वायर को लिख दो 1 माइनस कोस स्क्वायर है, इसको लिख दो 1 माइनस कोस स्क्वायर बी, तो ये अपने आप ही इतना आ जाएगा। जैसे साइन के लिए लिखा है वैसे ही होता है कोस के लिए, कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा हमारा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले भी मतलब ठीक ठाक टाइम्स हमारा काम में आएंगे, इसको भी हमें ध्यान में रखना है। और क्या फॉर्मूले, और जैसे एक और लिखते हैं, अगर ऐसा दिया है इफ ए प्लस बी इज पाई/4, देन, है ना, एक रिजल्ट है जिससे हमें सीधा ध्यान रखना है कि 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b इज इक्वल्स टू 2। तब अगर इन दोनों एंगल्स का सम है 45 डिग्रीज, तो ये हो जाएगा 2 के बराबर। उसके बाद अच्छा चलो देखो ये आया कैसे, तो इसका एक बार प्रूफ देखते हैं। सिंस a प्लस बी कितना गिवन है, पाई/4 इतना गिवन है, तुम क्या करो दोनों तरफ 10 अप्लाई कर दो, तो 10a प्लस बी इज इक्वल्स टू 10 पाई/4 होगा। 10a प्लस बी का फॉर्मूला अभी हमने देखा था, ये हो जाएगा 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। 10 पाई/4 होता है 1, ये हो गया। इतना करने के बाद क्या करोगे? कुछ नहीं, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, तो हमें मिलेगा 10a 10b, और या 10a प्लस 10b इज इक्वल्स टू 1 माइनस 10a
10b। ठीक है, इतना करने के बाद इस वाले पार्ट को इस तरफ ले आओ, तो तुम्हें दिखेगा 10a 10b प्लस 10a प्लस 10b इज इक्वल्स टू 1। यही बन रहा है। अब तुमने फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स में एक चीज़ पढ़ी होगी कि अगर तुम्हें कहीं पर ऐसा दिखता है a+b+b+1, तो ये एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है, इसका फैक्टराइजेशन हमें आना चाहिए। अगर इसको फैक्टराइज करूँ तो ये मिलेगा मेरे को a+1 इंटू b+1। ये ऐसा रिजल्ट है। कैसे आता है देखो, यहाँ से तुम कॉमन लोगे या मैं इसी के थ्रू करके दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सेम चीज़ लिखी हुई है, 10a 10b लिखा हुआ है और फिर दोनों का सम लिखा हुआ है। बस कमी किसकी है, कांस्टेंट की। तो कांस्टेंट को तो हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। तो कांस्टेंट 1 चाहिए था, तो मैंने 1 दोनों तरफ ऐड किया, तो 10a 10b प्लस 10a प्लस 10b। ये 1 इधर ऐड किया, 1 उधर ऐड करूंगा तो वो हो जाएगा 2। नाउ इन दोनों से मैंने कॉमन लिया 10a, तो अंदर मिलेगा मेरे को 10b प्लस 1। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, 1 ही कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचा 10b प्लस 1। फिर देखो इन दोनों से कॉमन आ रहा है 10b प्लस 1 या 1 प्लस 10b, बोलो 1 प्लस 10b। तो यहाँ से मिलेगा 1 और यहाँ से मिलेगा 10, एंड दिस इज इक्वल्स टू 2। तो इस तरह से हम लोग ये चीज़ प्रूव कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा फॉर्मूला है। जैसे अगर इसी पर हम लोग एक क्वेश्चन देखें, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, जैसे क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ n if 1 plus tan 1 degree into 1 plus tan 2 degree, 1 plus tan 3 डिग्री, है ना, ऐसे ही चलता जा रहा है, और 1 प्लस tan 45 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 2 की पावर n। तो ये n क्या होगा ना, ये हमसे पूछा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे ही तुम्हें 1 प्लस 10a या 1 प्लस 10 थीटा टाइप की चीज़ दिखे, और वो भी ऐसे प्रोडक्ट में, तो वो वाली आइडेंटिटी तुम्हारे ध्यान में आनी चाहिए कि यार अगर 1 प्लस 10 है 1 प्लस 10 है, क्योंकि ये सब कुछ 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 वैसा ही लिखा हुआ है, ये 2 के बराबर हो जाएगा और वहाँ 2 दिख भी रहा है, तो जरूर इसका कहीं ना कहीं यूज़ तो है। ये 2 के बराबर लेकिन तभी होता है जब a और b दोनों का सम 45 है ना, हमेशा थोड़ा ना होगा। इफ a प्लस b इज 45 डिग्रीज, तब ऐसा होगा ना। अब तुम ऐसा देखो इसको कि दो एंगल्स इस तरह से साथ में क्लब करो कि उनका सम 45 डिग्री आ जाए। तो मेरे ख्याल से 1 डिग्री के साथ आना चाहिए 44 डिग्री, जो कि जस्ट इससे पहले लिखा होगा। तो मैंने उन दोनों को साथ में रखा, 1 प्लस 10 1 डिग्री, 1 प्लस 10 43 डिग्रीज, नो 43 44 डिग्रीज, इन दोनों को साथ में रखा। नाउ अगला नंबर आएगा 2 डिग्री के साथ 43 डिग्री का, सो 1 प्लस 10 2 डिग्री के साथ आना चाहिए 10 43 डिग्रीज, ऐसे ही चलता जाएगा। तो लास्ट में क्या आएगा फिर, जैसे इस तरफ से आना चाहिए बीच में कहीं ना कहीं 22 डिग्री, और इस तरफ से चलते चलते मिलेगा 23 डिग्री। दोनों का सम कितना आ रहा है 45 डिग्रीज, तो काम हो जाएगा 1 प्लस 10 22 डिग्रीज, 1 प्लस 10 23 डिग्रीज। अब तुम अगर ध्यान दो तो हमने सारे कवर कर लिए इस तरफ से, यहाँ से स्टार्ट करते हुए, बस ये एक लास्ट पार्ट बचा है, तो इसको हमने अलग से लिख दिया 1 प्लस 10 45 डिग्रीज, एंड दिस इज ऑफ कोर्स 2 की पावर n। ना अब तुम आ जाओ, देखो ये एक्सप्रेशन बराबर 2 हो जाएगा, तो ये भी 2 हो जाएगा, और वो लास्ट में भी, और वो जो एक्सप्रेशन है दैट इज 1 प्लस 1, ये भी 2 के बराबर होगा। ये जो 2 है ये कितनी बार है, तो तुम आराम से देख सकते हो 1 डिग्री 2 डिग्री और यहाँ पर है 22 डिग्री, तो ये तो है 22 टाइम्स, 22 टाइम्स।
ठीक है, तो 2 की पावर 22 और एक 2 की पावर 1 यहाँ से आएगा, तो ओवरऑल 2 की पावर हो जाएगी 23। सो n बराबर आ गया 20। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आया 20। और देखते हैं सवाल। जैसे कि मान लिया फाइंड द वैल्यू ऑफ या वैल्यूज ऑफ, एक तो तुम बताओ 10 15 डिग्रीज कितना होता है, और एक तुम बता दो कोस 75 डिग्रीज कितना होता है। तो इस टाइप की जो वैल्यूज होती है उनको कैलकुलेट करने के लिए भी हम कंपाउंड एंगल्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि जो 15 डिग्री है ये मिलके बना है 45 डिग्री से और -30 डिग्री से, ये मिलके बना होगा हमारा 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, कुछ इस तरह से। तो बस अप्लाई करो। तो जैसे पहला पार्ट 10 15 डिग्रीज, तो इससे मैंने लिख दिया 10 45 डिग्री -30 डिग्री। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा 10a - b, लेकिन तुम ध्यान से देखो तो ये तो 45 डिग्री, और ये तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रखा है इसके लिए, तो उसी का यूज़ करते हैं, फालतू में क्यों ही पूरा लिखना। तो ये हो जाएगा 1 - 10 30 डिग्री, 1 + 10 30 डिग्री। 1 - 10 30 डिग्री कितना होता है 1/√3। एलसीएम लिया तो √3 - 1, और यहाँ से आ जाएगा √3+1। रेशनलाइज कर दूँ तो √3 - 1, √3 - 1। देखो ऊपर से तो आएगा 3 + 1 - 2 √3, और नीचे आ जाएगा 3 - 1। देखो नीचे बना 2, ऊपर से 2 कैंसिल होगा तो मिलेगा 2 - 2। ठीक है, ये किसका वैल्यू आया 10 15। क्या ये हमें याद रखना है क्या? हाँ, इसको तुम याद रखो सीधा। जैसे 10 45 याद है, वैसे ही अब से हमें याद होना चाहिए कि 10 15 डिग्री कितना होता है 2 - 2। ठीक है, वैसे तो हम कैलकुलेट कर ही सकते हैं, बट टाइम वेस्ट ना हो, और ये जो वैल्यूज होती है ये काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज में आती है, तो सीधा ही इसका आंसर याद रखो 2 - 2। और क्या पूछा था हमसे? कोस 75 डिग्रीज, सेकेंड पार्ट कोस 75 डिग्रीज। तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख दिया जैसे कि कोस 45 डिग्रीज प्लस 30 डिग्री, ये सही है। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ना, कोस 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2। कोस 30 का वैल्यू होता है √3/2, 1/√2 एंड 1/2। So this is equals to √3 - 1/2। यार चाहो तो रेशनलाइज कर लो। दिस इज द वैल्यू ऑफ कोस 75 डिग्रीज। और जैसे क्वेश्चन देखते हैं, जैसे एक और छोटा सा क्वेश्चन कि प्रूव दैट cos 10 डिग्रीज प्लस साइन 10 डिग्रीज अपॉन cos 10 डिग्रीज माइनस साइन 10 डिग्रीज 10 डिग्री इज इक्वल्स टू 10 55 डिग्रीज। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो ये जो गिवन एक्सप्रेशन है, अगर मैं इसको सिंपली बस डिवाइड कर दूँ कोस 10 डिग्रीज से, तो मुझे क्या मिलेगा 1 प्लस, देखो कोस से डिवाइड किया तो 1, यहाँ कोस से डिवाइड करूँगा तो 10 ऑफ 10 डिग्रीज अपॉन 1 माइनस 10 ऑफ 10 डिग्रीज। अब ये फॉर्मूला जो है वो देखा देखा सा लग रहा है, फिर से ये होता है हमारे पास 10 45 डिग्री प्लस थीटा, थीटा इज 10, ऊपर प्लस है तो प्लस ही आया, तो ये हो गया 10 55 डिग्रीज। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था।
और जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि इनर ट्राइंगल ए बी सी, इनर ट्राइंगल ए बी सी, इफ साइन ए into sin b minus c is equals to sin c into sin a minus b, इतना दिया है, then prove that cot a cot b and cot c are in AP। AP क्या होता है ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो ये मुझे प्रूफ कर। चलो देखते हैं। देखो ट्राइंगल ए बी सी के लिए बात हो रही है, तो ए बी सी जो है वो ट्राइंगल के एंगल्स है सारे। तो हमें एक चीज़ तो पता होनी चाहिए कि तीनों का जो सम होता है वो कितना हो जाएगा, पाई। तीनों एंगल्स का सम इज इक्वल्स टू पाई, ठीक है। और गिवन एक्सप्रेशन क्या है, साइन ए साइन बी माइनस सी इज इक्वल्स टू साइन सी साइन ए माइनस सी, नॉट सी, ए माइनस बी। देखो अगर तुम्हें एक्सप्रेशन लाना है कोट में, कोट ए कोट बी कोट सी में, तो कोट क्या होता है, कोस अपॉन साइन। तो ट्राई करना कि जब प्रोसेस तुम्हारा चल रहा हो सॉल्व करने के लिए, तो उसमें कोस डिनोमिनेटर में रहे, सॉरी साइन डिनोमिनेटर में रहे, क्योंकि कोस अपॉन साइन वाली टर्म बनते ही हम उसको क्या बोल देंगे, कोट बोल देंगे। साइन डिनोमिनेटर में रहे तो मैं चाहूँगा कि ये जो साइन है, साइन सी साइन है, क्योंकि ये तो ओपन होकर एक बड़ा एक्सप्रेशन बनेगा, उसको डिवाइड कर देंगे इन वाले साइन से। तो तुम ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर में लाने के लिए काम करो, इस साइन को यहाँ लिख दो, इज इक्वल्स टू ये वाला साइन ए इस तरफ आ गया, है ना। साइन को डिनोमिनेटर में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि मेरे को कोट चाहिए, कोट होता है कोस अपॉन साइन, तो डिनोमिनेटर में साइन को रखने की कोशिश करो। इसको ओपन किया तो ये मिलेगा साइन बी कोस सी माइनस कोस बी साइन सी अपॉन साइन सी, दिस इज इक्वल्स टू कितना आएगा, यहाँ से देखो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन अपॉन साइन, इतना है। अगर मैं डिवाइड कर भी दूं तो देखो ये बी वाला जो एंगल है ये दिक्कत दे रहा है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ साइन सी वाली टर्म्स है। तो एक काम करो, साइन बी को पिक्चर में लाने के लिए इस तरफ साइन बी से डिवाइड किया, अगर इधर डिवाइड किया तो इस तरफ भी डिवाइड करना पड़ेगा, और वैसे भी यहाँ भी साइन बी से डिवाइड करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ए वाला ए को कैंसिल आउट कर देगा, लेकिन बी एंगल को कोई भी कैंसिल नहीं करेगा। उसके लिए यहाँ पर भी हमने साइन बी से डिवाइड किया। इतना करने के बाद नीचे बना साइन बी साइन सी, दोनों को जब मैंने इसको डिवाइड किया तो ये साइन बी से कैंसिल हो जाएगा, कोस सी अपॉन साइन सी बनेगा कोट सी। जब इससे डिवाइड करूंगा तो साइन सी कैंसिल, कोस बी अपॉन साइन बी हो जाएगा कोट बी इज इक्वल्स, साइन ए साइन बी से जब इसको डिवाइड किया तो साइन ए कैंसिल, तो कोट बी बचेगा, इसको डिवाइड किया तो कोट ए बचेगा। इस सबको इस तरफ ले आओ, या हाँ सबको इस तरफ ले आओ, सिर्फ ये कोट बी को उस तरफ रहने दो, तो ये मिलेगा हमें कोट ए प्लस कोट सी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स कोट। और अगर तुम्हें पता होना चाहिए कि 3 नंबर एपी में होते हैं, कोट ए कोट बी और कोट सी, तो ये रिलेशन होता है ना। अगर ए बी सी एपी में है तो 2 टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल्स टू ए प्लस सी, तो मिडिल टर्म का काम यहाँ पर कोट बी कर रहा है, सो दिस इम्प्लाइज कोट ए कॉमा कोट बी कॉमा कोट सी आर ए। तो इस तरह से हम लोग कंपाउंड एंगल्स के जो फॉर्मूले हैं उनका यूज़ करके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।